Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. Today we are discussing about very controversial bill which is Karnataka bill on cow slaughter. Yes, to ban on cow slaughter. Here we are going to discuss about various aspects connected to this bill. So we are going to talk about how this bill will change the socio-economic factor, okay, how this bill will also affect the constitutional freedom and the fundamental rights provided. Yes or no, this is very important, okay, because ये पॉलिटिकल एक ऐसे माहौल के अंदर निकाला गया बिल है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं. सो हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा डेवलप हो रहा है और इस मुद्दे में हमें फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या समझना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस बिल is passed through an ordinance in Karnataka. It has been passed through an ordinance. ठीक है. Now when we talk about this cow slaughter, ठीक है. So we are talking about, you can say, cow slaughter, which is not just covering cows, but they are also covering, you can say, buffaloes and few other, you can say, milching animals. ठीक है. जो दूध देने वाले animals हैं, उनका एक समय, जो दूध देने का समय है, ठीक है, दैट इज अ यूजफुल पीरियड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव पीरियड. अगर प्रोडक्टिव पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद उनका करना क्या. ये सुनो, देखिए दोस्तों, वी हैव देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना चालू किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम उनको एक प्रोडक्शन वैल्यू के नजरिए से देखें. ठीक है. हालांकि जो काउ और बफेलो जैसे एनिमल है, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव बीन लिविंग विद अस सिंस एजेस. यस और नो. और इनकी वजह से हमें नुकसान बहुत कम हुआ, उनसे फायदा बहुत ज्यादा हुआ. यस और नो. भाई उनकी तरफ से कोई वायरस, उनकी तरफ से कोई अजीब तरीके के बैक्टीरियाज, ये सब ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया नहीं. और अगर परेशान किया तो भी हमारे पास मेडिकल से साइंस डेवलपमेंट इतना हो चुका था ताकि हम उनसे बच सकते थे. ठीक है. पॉसिबली बहुत ही लिमिटेड ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके साथ हम साथ में जी सकते हैं. ठीक है. तो अब जब उनको प्रोडक्शन एंगल से देखते हैं, हम उनको धार्मिक एंगल से देखते हैं, ठीक है, हम उनको सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज, ठीक है, फार्मर्स उन्हीं एनिमल्स को अपने साथ रखना चाहेंगे, उन्हीं एनिमल्स को रेयर करना चाहेंगे जिन एनिमल से उनको प्रोडक्टिव वैल्यू मिलती है. अगर प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, और उनको अगर सिंपली अपने पास लंबे समय तक रखना है, ठीक है, तो भैया थोड़े से चैलेंजेस तो जरूर आएंगे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द हाईलाइट ऑफ द बिल फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके दोस्तों, ये समझते हैं बीफ. बीफ किसको बोलते हैं? सो बीफ इज डिफाइंड एज अ flesh of cattle in any form. Cattle as a word is defined as cow, calf, you can say of a cow, a bull, bullock. ठीक है. Okay, he bull, मतलब buffalo, he or she buffalo, ठीक है, below the age of 13 years. ठीक है. So this is a very comprehensive anti-bovine slaughter bill. Bovine, you can say, is a cow प्रजाति के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में वर्ड यूज होता है बोवाइन. सो ऑल काउ, बुलक, बफेलो, दे ऑल आर बोवाइन कैटेगरी ऑफ, यू कैन से, एनिमल्स. ओके, तो उनको नहीं मारना चाहिए. ओके, तो दोस्तों, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. इतना बड़ा? बिल्कुल दोस्तों, हम काफी ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं. तो isn't it, you can say, hypocrite kind of scenario कि एक तरफ हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि भाई इनको मारना नहीं चाहिए. एग्रीड दोस्तों, ये समझना जरूरी है. हम इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे ये उनका लिविंग लाइफ का जो ड्यूरेशन है, वो खत्म होने के बाद उनका क्या करना है. ऑब्वियसली हम उनको, you can say, मारेंगे और उनकी फ्लैश को यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. ओके, सो ये समझना जरूरी है. 13 साल is a very crucial issue. So the bill terms shelters established for the protection and preservation of cattle which are registered with the government department as gaushalas,
तो वो यहाँ पे रजिस्टर्ड करने चाहिए, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करना चाहिए। एक सबसे बड़ी यू कैन से चेंज इस पर्टिकुलर लॉ ने लेकर आया है, दैट इज पुलिस ऑफिसर रैंक्ड as a sub-inspector and above or a competent authority will have power to search premises and seize cattle and the material used or intended to use to commit the offense. Okay, दोस्तों ये यहाँ पे वर्ड है सर्च करना प्रीमाइस को और कैटल को सीज करना और उस मटेरियल को सीज करना जो उस ऑफेंस को, कौन से ऑफेंस को, 13 साल से छोटे जो भी कैटल्स है, उन कैटल्स में कौन कौन आ गया, ये सब आ गया, उनको मारने के लिए या उनको ऑब्वियसली मतलब स्लॉटर करने के लिए जो जो भी आप मटेरियल यूज करोगे उसको भी वो लोग सीज कर सकते हैं। सच सीजर्स will then be reported before sub-divisional magistrate without unreasonable delay. Okay, so this is what they'll be doing, and this will be a cognizable offense. Cognizable offense, ठीक है, which means एक इंस्पेक्टर को लगा कि भैया ये बंदा वायलेट करता है, so violator will be, you can say, taken into custody simply by an FIR of a police. There is no need that someone complains against that. Okay, now this is very challenging. ठीक है, अब ये कितने साल का पनिशमेंट, 3 से 7 साल का पनिशमेंट, yes or no? So that means this is becoming a kind of big crime. This is not a small crime now. ठीक है, this is not a small crime. ठीक है, कर्नाटका ने ये लॉ बना के रख दिया, yes or no? Now for the first timer, any person who slaughters or offers for slaughter even buffaloes can be accused of committing cognizable offense and jailed for not less than 3 and extending to the 7 year. Even पहली बार के लिए भी ये stringent law, मतलब ऐसी एक्टिविटी अगर देश में काफी सालों से चल रही थी, ठीक है, फॉर द बिजनेस पर्पस, फॉर एनी अदर पर्पस, एंड कीपिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंजेंट क्राइम विल बी रियली अ प्रॉब्लमेटिक, ऐसा माना जाता है। ठीक है, देयर इज अ पेनल्टी आल्सो, यस और नो? सो दिस काइंड ऑफ बिग चेंजेस आर कमिंग अप। ठीक है, कोई दूसरे स्टेट्स में ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉ है क्या? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इनेक्टेड most rigorous anti-slaughter legislation by the name of Maharashtra Animal Preservation Amendment Act 2015. It made slaughter of bulls and bullocks a crime punishable with a jail term up to 5 years. There are similar laws available in place called Gujarat and Uttar Pradesh. ठीक है, ओके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बफेलो स्लॉटर का एक इनसे लॉ अवेलेबल है। सो दोस्तों, ये जो स्लॉटर का लॉ है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन ये है कि जो मिल्चिंग एनिमल है या उसका जो प्रोडक्टिव एज है, उस प्रोडक्टिव एज के बाद अगर उनको स्लॉटर करते हैं तो वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, जो आपको यहाँ लाइन से पढ़ के समझ में आ रहा होगा। ये सर नो, ठीक है, ये बीफ का वर्ड यहाँ पे जो यूज किया गया था, ठीक है, बीफ वर्ड, उसमें जो कैटल का पॉइंट यूज किया गया था, आई एम सॉरी, काफी ज्यादा ये मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, यस, ठीक है। तो ये जो बीफ वर्ड है वो इनके लिए विद द एज ऑफ 13 इयर्स। बस क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 13 ईयर इज अ रीजनेबल टाइम पीरियड और नॉट। ठीक है, व्हाट इज देयर एज? जनरली देयर एज इज सम अराउंड यू कैन से 15 to 20 इयर्स, यस और नो? और उनमें से यू कैन से प्रोडक्टिव एज इज सम अराउंड 7 to 8 इयर्स। सो 13 इयर्स वुड बी लिटिल लॉन्गिश फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यस और नो? तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ पे बन रहा है कि ये जो लॉ बना दिया कि इज इट वेरी स्ट्रिंजेंट, इज इट अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ कैटल रेयरिंग? कैटल रेयरिंग का जो इकोनॉमी है उसके ये खिलाफ है कि नहीं? वो खिलाफ के लिए वो 13 साल इज अ प्रीडोमिनेंट ईयर। दिस इज वेरी क्रूशियल, यस और नो? सो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं? बिल्कुल प्रावधान है आर्टिकल नंबर 48 के मुताबिक, विच इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें यह लिखा गया है दैट स्टेट will make efforts for banning the beef consumption, animal slaughtering, smuggling and their trading with the neighborhood borders. ठीक है, all states they are administered with the government of India shall take measures
टू प्रिजर्व एंड इंप्रूविंग द ब्रीड। यहां से ये सब विचार यहां से डेवलप हुआ, तो उनको ये सब काम तो करना है। ये सुनो, नाउ स्टेट के पास अधिकार है कि भाई हम इस तरीके की चीजों को प्रोहिबिट करें कि ना करें। आपने देखा होगा गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादातर जैन संवत्सरी के समय पे स्लॉटर हाउस कंप्लीटली बैन करे जाते थे। ये सुनो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया कि भाई 1 या 2 दिन काउ स्लॉटर को आप बैन करोगे, है ना, या स्लॉटर हाउसेस को बंद करोगे, उसकी वजह से कुछ लोगों की धर्म की भावना लेकिन से प्रोटेक्ट होगी, प्रिजर्व होगी। ये बात अच्छी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, सही बात है, जैन धर्म में से कोई भी तरीके की हत्या को पाप माना जाता है। अब साल भर हत्या करी जा रही है और कुछ संवत्सरी के दौरान हत्या बंद रखेंगे तो उनकी भावना से अच्छे से प्रिजर्व होगी, ऐसा तो से बात समझ आ नहीं रही है। ऐसा से बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। ठीक है, सो दोस्तों, वैसे प्रावधान तो है कि भाई आप से बी कंजम्पशन को बैन करेंगे। यस और नो, सो दिस इज हाउ दे विल बी डूइंग। ठीक है, नाउ द आइडिया इज, ठीक है, अगर हम बात करें जो कैटल स्टॉक है, उन कैटल स्टॉक का जो एक पर्टिकुलर समय खत्म होने के बाद, उनका जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो खत्म होने के बाद उनका क्या किया जाए। ठीक है, उनको नॉर्मली अपनी नेचुरल डेथ के ऊपर रखा जाए। अगर नेचुरल डेथ पे रखेंगे तो किस तरीके की बीमारी लगेगी, उनका मेडिकल का खर्चा कौन करेगा, उनके खाने पीने का खर्चा कौन करेगा, ये सब बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती है। और इसीलिए जो कैटल रेयरिंग फार्मर्स होते हैं वो उनके प्रोडक्टिव टाइम के बाद उनको बेचने के ऊपर से ध्यान देते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, और इसीलिए ये जो लॉ है वो ज्यादातर स्टेट्स बनाती है, और जब ये स्टेट्स बनाती है तभी तो ये लड़ाइयां स्टेट के ऊपर हो रही है। तो हम बात करें कर्नाटका के बारे में, ये सुनो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बिल्स है वो रिलेवेंट है, आज के जमाने के नजरिए से ये रिलेवेंट है। दोस्तों, ये समझना चाहिए कि कैटल्स से एक तरीके से रेगुलरली यूज किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मिल्चिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, और उसके बाद उनको से मारकर उनका मांस खाया जाता है। इट इज अ वेरी क्रिटिकल and a cheap source of nutrition to various communities, including Adivasis, Dalits, Christians, Muslims, and we can say various other religions as well. In fact, कुछ मुस्लिम्स ये बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई से जो अमीर मुस्लिम होते हैं वो ये बीफ नहीं खाते हैं, इट इज ओनली द गरीब मुस्लिम ये खाते हैं। अब वो अमीर और गरीब का केस तो हम से नहीं देख रहे हैं, बट इन जनरल से दिस इज definitely a kind of a source of protein for the people. It is a source for food item for them. Okay. And the anti-cow slaughter rules are viewed not only attack on the right to life and livelihood and diverse food cultures, but also on the assault on the entire agrarian economy. ये बड़ी परेशानी है। Obviously, आदमी को क्या खाना है, कितना खाना है, उसके प्लेट में क्या होगा, उसका फूड का कल्चर क्या है, उसमें हम तो अधिकार नहीं बना सकते, वो बिल्कुल बात मान लेते हैं। एट द सेम टाइम दिस इज डेफिनेटली अगेंस्ट द एग्रेरियन इकोनॉमी। एक बड़ी परेशानी है कि इन तरीके के एनिमल्स को रेयर करना और उसके द्वारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होते हैं वो बड़ी परेशानी का मुद्दा है। यहाँ पे वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के मुद्दे के ऊपर कोई एक्सपर्ट बात नहीं करता है। ठीक है, जब कैटल रेयरिंग करते हैं वो कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा करता है कंपेयर टू प्लांट, सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू ब्रिंग समथिंग लाइक कल्चर्ड मीट। अलाउ करना चाहिए कल्चर्ड मीट को जो लेबोरेटरी में बना है या प्लांट के द्वारा बना गया है। ठीक है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन यू कैन से डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, हमें अगर चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लोगों को देना है तो वी हैव टू डेवलप से वेरियस अदर मीन्स, नंबर 1। नंबर 2, एग्रेरियन इकोनॉमी को सपोर्ट करना है तो हमें ये काउ स्लॉटर को अलाउ करना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है, अलाउ करना चाहिए। ठीक है, पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ये मुद्दे को समझने के लिए कि आप अपने धर्म के मुताबिक, आप अपने से जो रैशनल विचार है उसको समझकर आप क्या विचार करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मामले में कि भाई इसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन अ मीट प्रोडक्शन सिस्टम, इट इज द फीमेल which is reared carefully in large numbers to reproduce
फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, एंड द मेल दैट गोज टू स्लॉटर जनरली, ठीक है, इट इज ओनली द सिक, ओल्ड, इनफर्टाइल एंड नॉन लैक्टेटिंग फीमेल which is sold for the slaughter. So basically हमें समझना चाहिए कि ये जो एक इकोनॉमी बन चुकी है, उस इकोनॉमी के साथ छेड़खानी करना इज अ प्रॉब्लम, ये सुनो, और ये जो बिल है शायद उसी इकोनॉमी के साथ छेड़खानी कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, केरला एंड वेस्ट बंगाल, where there is no restrictions on the cattle slaughter, 2019 का जो लाइव स्टॉक सेंसस ये बोलता है कि सबसे ज्यादा कैटल्स अगर अवेलेबल हो तो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां पे एंटी स्लॉटर बिल नहीं है. सो पीपल रेयर दिस एनिमल्स प्राइमरली फॉर देयर प्रोडक्टिव यूज, और उसके बाद जब उनका प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, उनसे बेनिफिट खत्म हो जाता है, दे गो फॉर स्लॉटर, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर वैसा नहीं करेंगे, ठीक है, एक पूरी लाइफ ऑफ यू कैन से मिल्चिंग एनिमल्स के बारे में बात करें तो यहां तक प्रोडक्टिव थी, ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्टिव नहीं थी, तो उस समय पे कौन उसको रेयर करने की कोशिश करेगा? कोई नहीं करेगा. इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. While India's population of fine indigenous cattle breeds keeps decreasing year by year, हमारा खुद का जो इंडिजिनस ब्रीड है वो तो खत्म हो रहा है, ठीक है. वी आर इंपोर्टिंग वेरियस ब्रीड्स लाइक ब्राजील से ओंगोले, कांकरेज, यू कैन से ग्रीड ब्रीड, ये हम बाहर से लेकर आए हैं, ठीक है. दे आर ग्रोइंग, ये सुनो, ठीक है. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे इंडिजिनस ब्रीड को बचाना है. उसके लिए अगर आप लॉ बना रहे हो, चलो शायद हम मान सकते हैं, ठीक है. एंड दिस you can say white revolutionary policy which is milk enhancement, milk production बढ़ाने के लिए जो हमने पॉलिसी बना के रखी थी, उसकी वजह से we are getting lot of benefit from cows, ठीक है, buffaloes, but that is only up to a particular period, ठीक है. उसके बाद क्या? सो एक तरीके से देखा जाए, सो हमारे यहाँ पे 7 से 8 साल के समय तक, ठीक है, एनिमल जब 7 से 8 साल का होता है, ठीक है, दे आर गिविंग मिल्क यील्ड, और उसके बाद वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है. तो अब उसके बाद 13 साल तक रिटर्न तो मिलने वाला नहीं है. फार्मर कैन नॉट अफोर्ड टू वेट फॉर 13 years फॉर स्मॉल अमाउंट ही मे रिसीव, ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन से 13 years जब वो स्लॉटर हाउस में भेजेगा. तो ये ओवरऑल सिनेरियो पूरा बर्बाद होने वाला है. यस और नो? सो दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए पड़ेगा कि हम इसको एक धर्म के नाम से देखें या हम उसको एक इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें. दोस्तों, धर्म में भी ये सब चीजें सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ही डेवलप हुई है. एंशियंट इंडिया के अंदर भी अगर बीफ यू कैन से ईटिंग अगर बैन किया गया था तो शायद आज इतना ज्यादा यू कैन से उसके बारे में बात नहीं होती. इनफैक्ट आई रिमेंबर यू कैन से बहुत ही मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, बट इट इज सो क्रूशियल. आप सब लोगों ने देखा होगा बाहुबली के अंदर, ठीक है, वो एक बफेलो को स्लॉटर करने का एक बहुत महत्वपूर्ण सीन था. उसके अंदर कटप्पा ये बोलता था कि बाहु तुझे ये मारना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी मतलब उनके अंदर ये मोटिवेशन आएगा कहां से, उनको भगवान की तरफ से जो मदद मिलती है वो कैसे मिलेगी, ठीक है. तो बाहुबली वहां पे बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट देता है, ठीक है. बट इन अ वे इट इज दैट एंशिएंट समय से ये दुनिया में बातें चली आ रही है. सो भैया मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक रैशनल वे में देखना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि धर्म को बाजू पे रखो, धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल देखना चाहिए, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एंगल भी देखने चाहिए. यस और नो? जब हमारी इकोनॉमिक इंपैक्ट, हमारे हेल्थ रिलेटेड चीजों को जब इंपैक्ट होता है, ठीक है, तो हम धार्मिक भावनाओं को कहीं पे बाजू पे रखते तो है ही. ऐसा नो, हमने देखा लॉकडाउन में हमने मंदिर बंद किए थे, ठीक है, तो उससे कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची. ऐसा नो, ठीक है, लोगों की धार्मिक भावनाएं बरकरार रही. अगर ये वापस खुलेगा, सब लोग धर्म के नाम पे आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम एक इकोनॉमिक एंगल तो देखना जरूरी है, ठीक है. सो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से स्लॉटर को अगर हम अलाउ करें तो उसकी वजह से नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाते हैं. ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मिस नहीं करना चाहिए. Yes or no? So I hope is this very clear to you? I'm sure you understand this capsule modules must be helping you a lot. ठीक है, we are trying to give 360 degree perspective on all the important matters for you.
ओके, चलिए ग्रेट है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. डू नॉट मिस आउट to like this video, subscribe to our channel and to be part of Pro Talent test series, study material and the course. Okay, thank you and all the best.